हैं? आप कह रहे हो देह व्यापार नहीं चला रहे, वहाँ मीरगंज बंद कर दिए, वहाँ हर चीज़ बंद कर दिए, और उसके बाद आप खुलेआम चालू किए हो पैसा लेकर। कितना तो आप कह रहे थे कि बलात्कार होते थे, खेत खलिहानों में बलात्कार होते थे, उसको आप कहते थे कि ये बलात्कार है। और जो ये कमरे बंद कमरे में हो रहे हैं, ये क्या है? आदर सत्कार है? पहले भी ज़रूरत होती थी, पहले खेत खलिहान ये सब उल्टा सीधा जगह। आप देखिए कितना प्रोफेशनल हो गया है भारत प्रोफेशनल हो गया है। ये तो प्रोफेशनल मतलब कि वो व्यापार बना दिए हैं इसको। अब जानवर तो एक सरकार हो चुकी है। हाँ। अब मक्खियाँ सरकार को तो खाएंगी नहीं। हाँ। अब ये खुद भी जानते हैं कीड़े मकोड़े खाते हैं जानवर को जो पड़े रहते हैं। और कीड़े मकोड़े कौन है? यही सब लोग हैं, यही सब लोग हैं जो कीड़े मकोड़े बनकर सरकार को खा रहे हैं, समझे? सरकार की खा रहे हैं और उसके बाद सबको बताते हैं ओयो के नाम पे। भैया जब ये ओयो पे लेके जाएंगे तो भैया इनको तो अच्छा लगेगा, मज़ा मिलेगा, इसलिए उनको अच्छा बताते हैं। उनसे पूछिए जिनके माँ घर की माँ बहन बेटियां जो है बर्बाद हो रही हैं, उनसे जाके पूछिए। ज़्यादा चल रही हो तो जो बोल बम में नहीं गया होगा, जिसमें नहीं गया होगा तो खुलेआम बैठ के खा रहा है। हाँ क्या भाई, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? गलत कह रहे हैं, गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इनके ओयो के बारे में जितने विचार हैं सब बेकार, सब बेफजूल। कहाँ से? हमारी आपकी गलती है ना? इसलिए आप पैदा किए हैं क्या? हम पैदा नहीं किए हैं, लेकिन हम अगर गलती करेंगे, हमारे हाथ में ये पकौड़ी है, देख लीजिए पकौड़ी, हमारे हाथ में मक्खी भी आ गई है। हाँ? तो यही समझ लीजिए सरकार है, ये सरकार है जो मक्खियाँ लेके आई हुई हैं। अच्छा। हाँ, ये सरकार की मक्खियाँ हैं। अच्छा, आपको खा रही हैं? ये खा रही, हमें को नहीं पूरे समाज को खा रही हैं मक्खियाँ। क्योंकि गाँवों में भी ओयो खुल गए हैं। अब गाँव की बहन बेटियाँ भी सेफ नहीं हैं। क्योंकि भैया उनको पैसा कमाना है, पैसे का एक ही जरिया है, और नौकरी तो देंगे नहीं। सरकार द्वारा कोई नौकरी मिलने वाली नहीं है, और जब सरकार से नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे वो? हाँ, पढ़ाई कर लेंगे, बीए पास हो जाएंगे, बीएससी पास हो जाएंगे, बीकॉम पास हो जाएंगे, बिना काम के हो जाएंगी। जब बिना काम के हो जाएंगे उनके पास बचेगा क्या? एक ही जरिया बचेगा। परिवार वाले या तो बोलेंगे कि कमा के लाओ, हाँ भाई, लड़के से भी वही कहेंगे कमा के लाओ, और लड़का भी वही करेगा, किसी लड़की से पैसा लेगा, हाँ, उसको घुमाएगा फिराएगा, हाँ, और लड़की भी वही करेगी। देह व्यापार तो दोनों तरफ से चल रहा ना भाई। अब तो ये तो मैं सरकार को ही दोष दूंगा और कोई किसी को नहीं दोष दूंगा, किसी भी व्यक्ति को दोष नहीं दूंगा। तो हो रहा है, देख रहे हैं कितनी सड़कें बन रही हैं, डेली सड़कें बन रही हैं, डेली हाईवे बन रहा है। सड़कें बन रही है, सड़कें जहाँ जहाँ बनी है वहाँ गड्ढे हो चुके हैं। आप अभी जाओगे तो डर लगा रहेगा, अगर पानी भर जाए डर लगा रहेगा कहीं इस गड्ढे में मेरा पैर न पड़ जाए, मैं मर न जाऊं। और लोग ये कहते हैं ओवरलोड भी चलाते हैं गाड़ियाँ ना। हाँ, ओवरलोड भी चलाते हैं गाड़ी। ओवरलोड किसके सरकार में? इन्हीं की सरकार में सबसे ज्यादा ओवरलोड हुई है। पहले तो ओवरलोड नहीं होता था, आज ओवरलोड क्यों हो गई हैं? अच्छा, एक सवाल और यहाँ पे कहेंगे। ये रोज एक कोर्ट से नियम लागू करेंगे कि ओवरलोड गाड़ियां नहीं जाएंगी, और उसी समय रात के समय जब 6:30 से 7 बजे के बीच में पुलिस वाले खड़े रहेंगे और पैसा लेंगे, ओवरलोड गाड़ियां भेज देंगे वापस। लेते वहाँ 1,000 2,000, फिर वहाँ जो ओयो चलाते हैं वहाँ से जो टैक्स जाता है वो कितना जल्द सब सरकार को जा रहा है। सरकार जितनी गंदगी फैलाई हुई है ना, उतना कोई नहीं फैलाया हुआ है। हाँ, और आज बताएंगे नहीं, हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं है। हम महिलाओं के पक्ष में है, वो महिलाओं के पक्ष में नहीं है, महिलाओं के विपक्ष में हैं। वो महिलाओं को बर्बाद करने पे तुले हुए, उनके दिमाग में जो कीड़ा घुसेड़ रहे हैं ना, वो बर्बाद कर रहे हैं महिलाओं को। ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ये ऑनलाइन मोबाइल को खोल लेते हैं, मोबाइल के अंदर जो चीज़ें आज पहले जितनी भी चीज़ें थी उसमें पहले मोबाइल में आती थी, जो गंदी चीज़ें थी उन्होंने कहा था हमने रोक लगा दी है। आज एक फेसबुक खोल लो, इंस्टाग्राम खोल लो, जितनी भी चाइनीज़ ऐप्स से पहले उन्होंने बंद करा दिए कि वो गंदी चीज़ें हैं। अपने ऐप्स चालू कर दिए, उसमें कोई भी एक ऐप खोल लो, आप यूट्यूब खोल लो, कोई भी ऐसा 5 मिनट में ऐसी कोई वीडियो नहीं है जो गंदी न आ जाए। तो कौन देखता है? हमारे घर की माँ बहन बेटियां ही तो देखती हैं। हमारे छोटे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, अभी 6वीं क्लास में जा रहे हैं, 5वीं क्लास में जा रहे हैं, वो भी तो वही चीज़ देख रहे हैं। तो उनके दिमाग में क्या घुसेगा? यही सब तो घुसेगा। हाँ, वो भी तो देख रहे हैं, उसमें भी दिखाया जा रहा है, ओयो में ले जाने का तरीका दिखाने वाली सरकार में ये सब तो नहीं होता था जो आज हो रहा है। होता था भाई। देखिए सर, आधुनिकीकरण आएगा तो ये सब चीज़ें सबको एडजस्ट करनी पड़ेगी, सबको उसी में ढलना पड़ेगा। नहीं था जी। और जब से ये बीजेपी सरकार आई है, देखिए मैं सरकार का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पे ज़रूरी है, उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि
आप किसी भी कॉलेज के सामने जाके खड़े हो जाओ, वहाँ भी एक ओयो होटल खुला रहता है। कॉलेज के सामने ओयो होटल खोलने का तात्पर्य क्या है? प्रदेश में जो है ओयो होटल की आज जो है भाई साहब ने बात छेड़ी। ओयो होटल जो है क्यों खोला जा रहा है अपने उत्तर प्रदेश में, और प्रयागराज में इन दिनों जो है ओयो होटल में बहुत सारे जो है अश्लील हरकतें होती हैं, और वहाँ पे भी जो है उनका वीडियो जो है बना के सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया जाता है। आज हमारे साथ जो है प्रदीप भाई हैं और नीरू भाई हैं, दोनों लोगों से चर्चाएँ करेंगे। क्या ओयो होटल खुलना जो है क्या ज़रूरी था या नहीं ज़रूरी था? क्या सरकार इस पर जो है क्यों ध्यान नहीं दे रही है? क्या ओयो होटल से जो है खुलने से इसका क्या बेनिफिट होता है सरकार को, और क्या जो है आम पब्लिक को होता है? सबसे पहले क्या नाम है भैया आपका? प्रदीप। सच का प्रतीक चैनल बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे, आज ओयो होटल जो है जगह जगह खुल रहे हैं प्लेसमेंट पे, क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए ओयो होटल, तेज बोलिएगा। हाँ, देखिए ओयो होटल जो खोले जा रहे हैं, अच्छा पहले ये बताइए, आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले जी ऐसा कुछ था? ओयो का नामो निशान नहीं था जी। और जब से ये बीजेपी सरकार आई है, देखिए मैं सरकार का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पे ज़रूरी है, उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि आप किसी भी कॉलेज के सामने जाके खड़े हो जाओ, वहाँ भी एक ओयो होटल खुला रहता है। कॉलेज के सामने ओयो होटल खोलने का तात्पर्य क्या है जी? हाँ, आप बताते हो कि हम महिलाओं को संरक्षण दे रहे हैं, महिलाएं हमारे सरकार में सुरक्षित हैं। हम कैसे मान लें सुरक्षित हैं? जो घर से बहू बेटियां, पहले था कि हम ये नकाब पोश वाला सिस्टम नहीं था, कोरोना आया नकाब पोशी चालू हो गई। हाँ, अब नकाब पोशी के अंदर घर से लड़कियां जाती हैं, बाप वहीं रहता है। अब आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, मेरे सामने की घटना है। मैं ओयो होटल के यहाँ वहाँ पे मैं एक वर्क करने गया था, तो वहाँ पे ये सिस्टम चल रहा था कि बाप मैनेजर है जी ओयो होटल में, और बेटी नकाब पहने हुए आई हुई थी, क्योंकि बाप मैनेजर है तो वहाँ कुछ वो कर सकता नहीं है। तो वो वहाँ पे आधार कार्ड मांगा गया, आधार कार्ड दिया गया, अगले बंदे को जो सामने वाला बंदा था उसको दिया गया, वो लिया, उसके बाद लड़के के साथ लड़की अंदर चली गई जी। जब आधार कार्ड की वेरिफिकेशन के लिए बाप के पास आई तो बाप देखा कि ये तो मेरी बेटी है जी। हाँ, अब बाप भी तो वही कृत्य कर रहा है तो दूसरे से करवा रहा है जी। हाँ, उसको एक नौकरी मिली हुई। लेकिन यहाँ पे मुझे ये लगता है कि ये घिनौनी हरकतें चल रही हैं जी। जो आप कह रहे थे कि बलात्कार होते थे, खेत खलिहानों में बलात्कार होते थे, उसको आप कहते थे कि ये बलात्कार है। और जो ये बंद कमरे में हो रहे हैं, ये क्या है? आदर सत्कार है? नहीं, हो सकता है आदर सत्कार हो, कैसी आदर सत्कार मान लें? नहीं तो उसका जो है 18 साल के बाद जो है, या चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, 18 साल का लड़की होती है और 21 साल का लड़का होता है, तो जो है लव रिलेशनशिप में रह सकता है। ये किसने पारित किया? यही लोग पारित किए हैं ना, पहले तो नहीं था ना, पहले ऐसा तो नहीं था सिस्टम। आज ये पारित कर दिए हैं, नहीं लव रिलेशन में रह सकते हैं, पहले तो ऐसा था नहीं। पहले तो अपने घर से जो माता पिता थे वो रोक लगाते थे, भाई लोग रोक लगाते थे, सरकार तक रोक लगाती थी कि माँ बहन बेटियां जो है घर से बाहर ना निकले। आज ऐसा सिस्टम क्यों नहीं है? हाँ, आज आप एक ऑनलाइन पढ़ाई चालू कर दियो, सिर्फ मोबाइल देख के लड़कियां पढ़ती हैं। हाँ, वो कॉलेज में एक रत्ती उनको पढ़ाई नहीं जाती, मोबाइल जब तक उनके हाथ में नहीं होगी वो पढ़ाई नहीं करेंगी। अब मोबाइल देखने का मतलब है वही कृत्य करेंगी जो मोबाइल में दिख रहा है। हाँ, आप उसके बाद सरकार एक नियम लगा देती है, लव इन रिलेशन, मतलब कि ये प्यार का जो रिलेशन है वो उसमें चलेगा। हाँ, और उसके लिए भी आपने खुलेआम बना दिया है, आप कहीं भी जा सकते हो। हाँ, माँ बाप के सामने आप जा सकते हो, माँ बाप बोल नहीं सकता। हाँ, कोर्ट ने आदेश दे दिया है। अच्छा भाई साहब, ये बताइए क्या नाम है आपका? नीरू। तो क्या इस पे सहमत है जो ओयो होटल खुला है, क्या ये सही है या गलत है? ओयो होटल जो खुला है सर, एकदम सही है, एकदम सही है। सही है, बिल्कुल सही है। तो अच्छा ये बताइए कि अब जो है यहाँ ये कह रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं कि ओयो होटल खुलना नहीं लाजमी था और नहीं खुलना चाहिए, और आप जो है कह रहे हैं खुलना था। जी, इसलिए खुलना चाहिए क्योंकि जो दुराचार बाहर होता था वो आम सहमति से होगा। भाई किसी की अगर सहमति रहेगी तभी तो ओयो के अंदर जाएगा, नहीं तो ऐसे कोई घिसट के कोई ज़बरदस्ती तो लेकर जा नहीं सकता, तो सब आम सहमति से होता है ना सर। तो अच्छा ये बताइए, सरकार को भी दोषी दे रहे हैं कि सरकार ने जो है ये सब गलत नियम लगाए। ये सरकार का कौन सा दोष है? सरकार अपनी जगह सही है सर, सरकार को भी रेवेन्यू चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा आएगा कहाँ से? होटल से ही तो आएगा। जो ये कह रहे हैं कि स्कूल के गेट के सामने जो है ओयो होटल बगल में खोले जा रहे हैं, ये सही है? ये सर सही नहीं है और सही भी है।
हाँ, आपके अनुसार क्या है? मेरे ख्याल से तो गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। कैसे आप कह रहे हो कि आप कॉलेज के सामने अपनी ही बहन बेटियां जाती हैं, हाँ? आप बोल रहे हो कि वहाँ पे ओयो होटल खुला है। हाँ, आप अपनी बहन बेटी को कहते हो नहीं हमारी बहन बेटी बहुत सेफ है, हाँ? दूसरे की बहन बेटी जा रही है ओयो में जाएगी, अच्छा काम है, ये कैसे बोल रहे हैं बताइए? ये तो सही कर रहे हैं, बताइए। ओयो में जाएगी तो आम सहमति से जाएगी ना। आम सहमति कैसी होती है? अरे जब आप अच्छे संस्कार देंगे तब क्यों जाएगी ओयो में? हाँ, संस्कार के ऊपर है ना। संस्कार कहाँ से देंगे बताइए? क्यों नहीं दे सकते आप? बिल्कुल दे सकते हैं। कैसे संस्कार देंगे बताइए? अरे अब बताइए ना, क्यों नहीं देंगे भाई? अच्छे अच्छे संस्कार वाली बातें उसको सुनाइए, अच्छे अच्छे मोटिवेट करिए, उसके दुख दर्द को समझिए, उसकी पीड़ा को समझिए, उससे बात करिए, उसके दोस्त बनिए। क्यों नहीं आपको सब कुछ बताएगी? बिल्कुल बताएगी। अब बताइए क्या कहेंगे इस पर? मैं इससे सहमत नहीं हूँ। देखिए, जो मुझे पता है, जहाँ तक ये सारी चीज़ें जो है ये तो मन बहलाने के लिए बता दिया जाता कि नहीं भैया उनको भी ज़रूरत है। आज ज़रूरत है, पहले क्यों नहीं ज़रूरत होती थी? पहले तो ऐसा कुछ पहले भी ज़रूरत होती थी। पहले खेत खलिहान ये सब उल्टा सीधा जगह। आप देखिए कितना प्रोफेशनल हो गया है भारत। भारत प्रोफेशनल हो गया है। ये तो प्रोफेशनल मतलब कि वो व्यापार बना दिए हैं इसको। व्यापार क्या बना दिया और है? क्या? वो खुले आसमान के प्रोफेशन मीन्स होता क्या है? हाँ, क्या होता है भाई बताइए? प्रोफेशनल मतलब अब तौर तरीके से हर चीज़ें होती हैं। जैसे क्या हो रहा है, वो व्यापार हो गया है। यानी जो पहले होता, चलो ठीक है, वो तो उसको मैं गलत समझता हूँ कि वहाँ पे देह व्यापार किया जाता था। पहले आपने देह व्यापार करते थे तो उसको आपने रोक लगा दिया। देह व्यापार होता है यहाँ पे। आज क्या करा रहे हैं? आज क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, देह व्यापार नहीं हो रहा है। बिल्कुल सब 18 साल के बाद सब बालिग रहते हैं। कहीं भी जाने, कहीं भी लिविंग में रहने का सबको अधिकार है। सब अपने मर्जी के मालिक हैं अब। मतलब ये गलत बोल रहे हैं इसका मतलब? ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल। अब भाई गलत बोल रहे हैं, कर रहे हैं भैया। हम गलत हैं। हाँ। हम शुरू से गलत हैं, जब से पैदा हुए हैं तब से गलत हैं। कारण ये है कि हम सच की तरफ हैं। हाँ। भैया, हमको जो सच दिख रहा है, सच्चाई ये है कि यहाँ पे जो कुछ हो रहा है ये गलत है। हाँ। ये मुझे गलत लग रहा है। अब इनको जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत लग रहा है। भाई उसका पैसा भी तो है, 500 से 700 रुपये उसका रेट भी रखा गया है। रेट क्या, उससे ज़्यादा भी रखा गया है। वहाँ जो जाते हैं वहाँ भी वो देह व्यापार ही तो करा रहे हैं। नहीं सही तो लड़कियाँ वहाँ पे वो रखे हुए हैं। आप जाते हो 1000 दो, 2000 दो, आप ले जाओ। ये क्या है? वो भी तो देह व्यापार करा रहे हैं। भले आपके दूसरी बात है कि इस कॉलेज जाने वाली लड़कियाँ आजकल ख़ास तौर पर देखिए, यहाँ पे परिवार का, मैं सरकार को ही सिर्फ दोष नहीं दूंगा, यहाँ पे परिवार वालों का भी दोष है। परिवार वालों का ये दोष है, आप तो लड़की को पढ़ने भेज दिए जी, लड़की पढ़ने गई, अब वो किस तरीके से अपना खर्चा चला रही ये नहीं सोच रहे कि खर्चा आ कहाँ से रहा है जी। आप उसके पीछे पड़िए, उससे पूछिए खर्चा कहाँ से आ रहा है, आपको कौन दे रहा है खर्चा। हाँ, अब वो जाती हैं बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी मोबाइलें चलाती हैं, मतलब 1000-1200 रुपये एक दिन में उनकी कमाई है जी। घर से जो सुबह निकलती हैं, संडे को भी क्लास चलता है, हाँ शाम को भी चलेगा, सुबह भी चलेगा, कोई एक टाइमिंग नहीं होती, ऑनलाइन क्लास अलग से चलती है। ये सारी क्लासें पहले तो नहीं थी ना, इसी सरकार में आई है ना। अगर ये सुविधा न दिए होते तो आज होती क्यों? अच्छा, बार बार आप सरकार को क्यों टारगेट कर रहे हैं? अब सरकार को क्या बोले, हम वो चीज़ें नहीं बोल सकते, बाकी सब सरकार की गलती है। इसके पहले वाली सरकार क्या सही थी या गलत? नहीं, इसके पहले वाली सरकार में ये सब तो नहीं होता था जो आज हो रहा है। होता था भाई। देखिए सर, आधुनिकीकरण आएगा तो ये सब चीज़ें सबको एडजस्ट करनी पड़ेगी, सबको उसी में ढलना पड़ेगा। अच्छा, आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, सब ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करना, सब कुछ करना तो आजकल ऑनलाइन हो गया है, तो अब चोरी से बचने लगे हैं लोग। वही चीज़ ना, ऑनलाइन सिस्टम कितना बढ़िया हो गया। और ओयो ये सब गलत बात नहीं है, सही है, मेरे ख्याल से सही कदम है ये। और देखिए कितने सारे ओयो का निर्माण हो रहा है। निर्माण हो रहा है भाई साहब, कुछ ज़्यादा ही निर्माण हो रहा है भाई साहब। अब तो पहले तो था शहर तक ही सीमित था ओयो, अब तो आप देख लोगे ना कि गाँवों में भी ओयो खुल गए हैं। अब गांव की बहन बेटियां भी सेफ नहीं हैं, क्योंकि भैया उनको पैसा कमाना है, पैसे का एक ही जरिया है, और नौकरी तो देंगे नहीं, सरकार द्वारा कोई नौकरी मिलने वाली नहीं है। और जब सरकार से नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगी वो? हाँ, पढ़ाई कर लेंगे, बीए पास हो जाएंगे, बीएससी पास हो जाएंगे, बीकॉम पास हो जाएंगे, बिना काम के हो जाएंगी। जब बिना काम के हो जाएंगे उनके पास बचेगा क्या? एक ही जरिया बचेगा। परिवार वाले या तो बोलेंगे कि कमा के लाओ, हाँ भाई, लड़के से भी वही कहेंगे कमा के लाओ, और लड़का भी वही करेगा, किसी लड़की से पैसा लेगा।
हाँ, उसको घुमाएगा फिराएगा, हाँ, और लड़की भी वही करेगी। देह व्यापार तो दोनों तरफ से चल रहा ना भाई। अब तो ये तो मैं सरकार को ही दोष दूंगा और कोई किसी को नहीं दोष दूंगा, किसी भी व्यक्ति को दोष नहीं दूंगा, ये सरकार। और यहाँ पे एक और व्यक्ति को क्या, यानी एक बीच में जो सामाजिक लोग हैं इनको भी दोष दूंगा। समाजी लोग तो ऐसे खड़े हो जाएंगे, कहेंगे भैया हाँ हम बहुत सही हैं, हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं है इस दुनिया में, हाँ हम समाज के ठेकेदार हैं, हम ये रोक देते हैं, हम ये कर देते हैं। और जब करने की बारी आती है तो वही पकड़े जाते हैं वहाँ पे। नहीं, आज जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे जब अगर होता है बात यहाँ पे की जाए तो आने वाले समय में क्या ये इसको जो है रोकथाम लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? रोकथाम लगाना चाहिए। पहले तो जितने भी ओयो हैं उनको बंद कराएं वो। हाँ। अरे होटल है, होटल ठीक है, होटल के रूप में आप चलाते तो सबसे बेस्ट था, होटल था, वहाँ ऐसा सिस्टम तो नहीं था। अब स्टेशन है भाई साहब, कहाँ खोए हैं? हाँ, अरे रजिस्ट्रेशन के कौन किया है ये तो सोचिए। नहीं तो सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन हुआ है, सरकार द्वारा तो हुआ है, तो पैसा जा रहा है ना, पैसा जा रहा है। वो तो जो गलत काम है उसके सारे पैसे उनके पास जा रहे हैं, उसी से जो विकास हो रहा है। हाँ, एक राम राज्य ला के बैठे हैं, राम राज्य ला के बैठे हैं, राम राज्य में दारू मदिरा गांजा भांग ये सारी चीजें बिक रही हैं। तो बंद हो गया है? बंद कहाँ हुआ है? सावन चल रहा, सावन के महीने में सब मुर्गा मीट में सब सावन में तो सबसे ज्यादा गांजा भांग चलता है और दारू सबसे ज्यादा चलती है। जितने भी त्योहार आते हैं उसमें सबसे ज्यादा चलता है, बाकी दिन थोड़ा कम रहता है। हाँ, मुर्गा और अंडे की दुकान बंद करवा दिए हैं। कहाँ बंद करवाए हैं? मुर्गा की अंडे की दुकान से सबसे ज्यादा चल रही है। हाँ। तो इस वक्त तो पैसा घट गया है, उसका मार्केट रेट घट गया है, अब तो और ज्यादा चल रही हो। तो जो बोल बम में नहीं गया होगा, जिसमें नहीं गया होगा तो खुलेआम बैठ के खा रहा है। हाँ। क्या भाई सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? गलत कह रहे हैं, गलत कर रहे हैं। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इनके ओयो के बारे में जितने विचार हैं सब बेकार, सब बेफजूल है। बिल्कुल सरकार को टारगेट कर रहे हैं ये। वही चीज़ है ना, सरकार हमारी मोदी सरकार इतनी अच्छी है, सब व्यवस्था इन्होंने दिया। सोचिए ऑनलाइन व्यवस्था दिया, कम पैसे में आप कोचिंग पढ़ सकते हैं। सोचिए कहाँ यूपीएससी की 2-2 लाख रुपए फीस आप देते, वहाँ आप 11-12 हज़ार में सोचिए ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं आप, जो है 2-2 साल का वो भी ड्यूरेशन। सोचिए कितने सस्ते में सब। मगर इनको जो है सरकार गलत दिख रही है। ये बताइए, कह रहे हैं कि इतना सारी वो सुविधाएं दे रहे हैं, तो फिर नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? वो सुविधाएं सिर्फ दे रहे हैं ना, सुविधाएं दे कहाँ से रहे हैं? पैसा तो इन्हीं की जेब से ले रहे हैं ना। क्यों भाई नौकरी नहीं दे रहे कर? ठीक है, सरकार कितनी नौकरी दे, नौकरी भी एक सीमित मात्राओं में है, तो कितनी नौकरियां दी है बताइए? विकास तो हो रहा है, देख रहे हैं कितनी सड़कें बन रही हैं, डेली सड़कें बन रही हैं, डेली हाईवे बन रहा है। सड़कें बन रही है, सड़कें जहाँ बनी है वहाँ गड्ढे हो चुके हैं। आप अभी जाओगे तो डर लगा रहेगा, अगर पानी भर जाए डर लगा रहेगा कहीं इस गड्ढे में मेरा पैर न पड़ जाए, मैं मर न जाऊं। और लोग ये कहते हैं ओवरलोड भी चलाते हैं गाड़ियाँ ना। हाँ, ओवरलोड भी चलाते हैं गाड़ी। ओवरलोड किसके सरकार में? इन्हीं की सरकार में सबसे ज्यादा ओवरलोड हुई है। पहले तो ओवरलोड नहीं होता था, आज ओवरलोड क्यों हो गई हैं? अच्छा, एक सवाल और यहाँ पे कहेंगे। ये रोज एक कोर्ट से नियम लागू करेंगे कि ओवरलोड गाड़ियां नहीं जाएंगी, और उसी में रात के समय जब 6:30 से 7 बजे के बीच में पुलिस वाले खड़े रहेंगे और पैसा लेंगे, ओवरलोड गाड़ियां भेज देंगे वापस वहाँ से। क्यों भाई ऐसा होता है? कुछ नहीं होता है, पुलिस बिल्कुल अच्छी है, यहाँ की पुलिस अच्छी है, प्रशासन अच्छा है, सब कोऑपरेट करते हैं। ओवरलोड तो पहले भी चल रहा था, आज कोई नई बात थोड़ी ना। अगर ये भी घूस लिए हुए हैं। हाँ, ये भी सरकार से मतलब क्या कहें इनको, ऐसे चमचों से दूर रहो आप। हाँ, क्योंकि ये ना खुद को तो बर्बाद कर ही रहे हैं और सरकार को भी बर्बाद कर रहे हैं ये सरकार के नाम पे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे पूछना है, जगह जगह जो है गाँव में जो है पोल्ट्री फार्म खोले जा रहे हैं, इससे बीमारियाँ बढ़ रही हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पोल्ट्री फार्म खोलने से बीमारियाँ नहीं, एक रोजगार बढ़ रहा है। इसको रोजगार कहते हैं, इसको बीमारी नहीं कहते। ये आज नहीं, पहले भी खुल रहे थे। पहले था तो छोटे में करते थे, आज थोड़े बड़े में कर रहे हैं, फ़र्क सिर्फ इतना ही है। हाँ, उसकी देखभाल के लिए जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं वो सही तरीके से उनको मिल नहीं रही हैं। आजकल उनको हैजा हो जा रहा है, गांव के लोग जो है बीमार हो जा रहे हैं। तो गांव के लोग बीमार पोल्ट्री फार्म से नहीं हो रहे हैं, वहाँ की जो रख रखाव है उससे बीमार हो रहे हैं। मक्खियों से हो रहे हैं, मक्खियों से। हाँ, मक्खियाँ कैसे आई? अभी मान लीजिए हम यहीं बैठे हैं, एक व्यक्ति आया केला खा के यहाँ छोड़ दिया, अब यहाँ पे इतनी मक्खियाँ हो गई, इसकी जिम्मेदार कौन था? हम ही आप है ना। हाँ, मक्खियाँ अभी तक थी नहीं थी ना। ये देखिए, ये मक्खियों का ये सरदार हो गया। देखिए पकौड़ी रखी है, मक्खियाँ भरी हुई हैं यहाँ पे। हाँ, अभी तक मक्खी नहीं थी, मक्खी आई कहाँ से? हमारी आपकी गलती है ना। आप पैदा किए हैं क्या? हम पैदा नहीं किए हैं, लेकिन हम अगर गलती करेंगे, हमारे हाथ में ये पकौड़ी है, देख लीजिए पकौड़ी, हमारे हाथ में मक्खी भी आ गई है। हाँ, तो यही समझ लीजिए सरकार है, ये सरकार है जो मक्खियाँ लेके आई हुई हैं। अच्छा, हाँ, ये सरकार की मक्खियाँ हैं।
अच्छा, आपको खा रही हैं? ये खा रही, हम ही को नहीं पूरे समाज को खा रही हैं मक्खियाँ। अच्छा भाई, क्या कहेंगे मक्खियों के बारे में? क्या कहें, अब ये इतना तड़क भड़क के मक्खियों को दोष दे रहे हैं। मक्खियाँ कितनी लाभदायक होती हैं आपको पता है? मक्खियाँ कब से लाभदायक हो गई भैया? पूरी गंदगी साफ करती है मक्खियाँ, साफ करती हैं। कहीं कोई जानवर सड़ा रहता है, मक्खियाँ तो साफ करती हैं। कौन साफ करता है बताइए? मक्खी कब से जानवर को साफ करने लगी? अरे यार, मरा हुआ जो रहता है वो बताएंगे। अब देखे हैं आप? नहीं देखे हैं क्या ये? नहीं देखे, बता। पहली बार देख रहे हैं? हाँ, पहली बार देख रहे। दिखा दीजिए इन्हें कभी। क्यों भाई, देखे हैं? मक्खियों की बात हो रही भाई साहब। मक्खियाँ जो है ये कह रहे हैं पैदा होती हैं, आप मक्खियों को जो है पैदा करते हैं आप। देखिए, ये जो बोल रहे थे ना कि ये कह रहे थे कि मक्खियाँ जो है जानवरों को खा जाती हैं। हाँ। अब जानवर तो एक सरकार हो चुकी है। हाँ। अब मक्खियाँ सरकार को तो खाएंगी नहीं। हाँ। अब ये खुद भी जानते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं जानवर को जो पड़े रहते हैं। और कीड़े मकोड़े कौन है? यही सब लोग हैं। यही सब लोग हैं जो कीड़े मकोड़े बनकर सरकार को खा रहे हैं, समझे? सरकार की खा रहे हैं और उसके बाद सबको बताते हैं ओयो के नाम पे। भैया जब ये ओयो पे लेके जाएंगे तो भैया इनको तो अच्छा लगेगा, मज़ा मिलेगा, इसलिए उनको अच्छा बताते हैं। उनसे पूछिए जिनके माँ घर की माँ बहन बेटियां जो है बर्बाद हो रही हैं, उनसे जाके पूछिए। हाँ, आप कह रहे हो देव व्यापार नहीं चला रहे, वहाँ मीरगंज बंद कर दिए, वहाँ हर चीज़ बंद कर दिए और उसके बाद आप खुलेआम चालू किए हो पैसा लेकर। कितना पैसा लेते हो आप? हाँ, 1,000 2,000, फिर वहाँ जो ओयो चलाते हैं वहाँ से जो टैक्स जाता है वो कितना जल्द सब सरकार को जा रहा है। सरकार जितनी गंदगी फैलाई हुई है ना, उतना कोई नहीं फैलाया हुआ है। हाँ, आवाज़ बताएंगे नहीं, हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं है। हम महिलाओं के पक्ष में है, वो महिलाओं के पक्ष में नहीं है, महिलाओं के विपक्ष में हैं। वो महिलाओं को बर्बाद करने पे तुले हुए, उनके दिमाग में जो कीड़ा घुसेड़ रहे हैं ना, वो बर्बाद कर रहे हैं महिलाओं को। ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ये ऑनलाइन मोबाइल को खोल लेते हैं, मोबाइल के अंदर जो चीज़ें आज पहले जितनी भी चीज़ें थी उसमें पहले मोबाइल में आती थी, जो गंदी चीज़ें थी उन्होंने कहा था हमने रोक लगा दी है। आज एक फेसबुक खोल लो, इंस्टाग्राम खोल लो, जितनी भी चाइनीज़ ऐप्स से पहले उन्होंने बंद करा दिए कि वो गंदी चीज़ें हैं। अपने ऐप्स चालू कर दिए, उसमें कोई भी एक ऐप खोल लो, आप यूट्यूब खोल लो, कोई भी ऐसा 5 मिनट में ऐसी कोई वीडियो नहीं है जो गंदी ना आ जाए। तो कौन देखता है? हमारे घर की माँ बहन बेटियां ही तो देखती हैं। हमारे छोटे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, अभी 6वीं क्लास में जा रहे हैं, 5वीं क्लास में जा रहे हैं, वो भी तो वही चीज़ देख रहे हैं। तो उनके दिमाग में क्या घुसेगा? यही सब तो घुसेगा। हाँ, वो भी तो देख रहे हैं, उसमें भी दिखाया जा रहा है। ओयो में ले जाने का तरीका दिखाते हैं उसमें। हाँ, वीडियो में आता है, उस पर क्यों नहीं रोक लग रही है? अगर यही चीज़ थी, आप यही एक कांड देख लीजिए, अभी शैली वाला कांड उठा है। हाँ, वो भी अगर इसी में जोड़ा जाए तो कैसा होगा बताइए? हाँ जी, आप खुद दिखा रहे हो ओयो में जाने का तरीका। जी। हाँ, सब कुछ आप अपने तरीके से कर रहे हो, फिर इनको क्यों ऐसा? वो भी तो अपनी मर्जी से, जो भी था अपने मर्जी से कर रहे, तो उसमें दुष्कर्म ही बोला जाएगा, लेकिन वो दुष्कर्म नहीं था, आपस में मर्जी से था जी। यहाँ मर्जी से था, यहाँ कोई ये नहीं था कि जबरदस्ती की जा रही थी जी। सब कुछ तो अपनी मर्जी से था ना जी। लेकिन ये जो सिस्टम चल रहा है ना कि ठीक है आपने खोला था, सिटी में 1-2 जगह खोल दी थी, ठीक है चलेगा। वो आप जगह जगह पे आप इस यहीं पे चले जाइए। अभी यहाँ से आप जाएंगे ना, नैनी तरफ जाएंगे, ITI कॉलेज, एक बड़ी सी कॉलेज है, कौन सी है, रज्जू भैया करके, उसी के जस्ट सामने एक ओयो खुल गया है जी। हाँ, तो देखिए भाई साहब आज बहुत गुस्से में है, सरकार को जो है टारगेट कर रहे हैं। आप लोग जो है इनकी बातों से कितना सहमत है, आप लोग कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।